13 સ્વચ્છતા. બરાબર, આપણે આ પાઠને ભણ્યા. હવે હોમવર્ક. તો હોમવર્કમાં સૌથી પહેલાં પાઠ વાંચવાનો. બરાબર, ત્યારબાદ શબ્દાર્થ 3 વખત લખવાના. હવે अभ्यास. आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? આ પ્રશ્ન તમારે લખવાનો નથી. बीजो, गंदगी से हमें कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें, मैं तमने पाठ में समझाव्યું, उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है. सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, ब्रश, फिनाइल आदि का उपयोग किया जाता है. पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी चीज़ों सफाई का काम करते हैं? આ પ્રશ્ન પણ લખવાનો નથી. એટલે અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 3. પ્રશ્ન 1માં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ, એમાં પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 3 આ 2 જ પ્રશ્ન તમારે લખવાના છે. પહેલો અને બીજો લખવાનો નથી. હું ફરી તમને અહીં બતાવી દઉં. પહેલો અને બીજો 2 જ લખવાનો છે. સોરી, એટલે બીજો અને ત્રીજો 2 જ લખવાના છે. પહેલો બીજો લખવાનો નથી. બરાબર. હવે આગળ स्वाध्याय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा. उस पर भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी. मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? क्योंकि लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर डाल रहे थे और सफाई की चिंता भी नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी. अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? क्योंकि अध्यापक बच्चों को उनके मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी. उसे बच्चों के द्वारा वे सफाई करवाना था और वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलते हैं. हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो कूड़ा कूड़ेदान में डालकर और अपने घर की या मोहल्ले की सफाई खुद कर हम नगर पालिका की मदद कर सकते हैं. हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्योंकि गंदगी से क्या होता है, अनेक रोग फैलते हैं, इसलिए हमें हमारा घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए. आ 5 प्रश्नों तमारे लखवाना छे. प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. अच्छा, कोमल, लाल, सफेद आ विशेषणों छे, एनो तमारे वाक्य में प्रयोग करवानो छे. एटले के एने वाक्य जेम के अच्छा, અહીં સુંદર આપ્યું છે. ચલો પહેલાં સુંદર આપ્યું છે. बाग में सुंदर फूल खिलते हैं. अच्छा, हमारे वहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा है, बाग है. कोमल, तो हमें कोमल भाव बहाना चाहिए. लाल, लाल पर टमाटर का रंग लाल होता है. सफ़ेद, हमारे वहाँ पर सफ़ेद रंग की गाय है. तो आ रीते तमे वाक्यों बनावी शको. હવે प्रश्न नंबर 3, अंगों को काम से मिलाइए. कान से गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं. तो आ अंग अने ना काम थया. हवे आज अंगना जे वाक्य बन्या एमां क्रिया को रेखांकित कीजिए. तो तमारे एमां ने ए ज प्रश्न जोड़े ने जोड़े क्रिया ने रेखांकित करवाना छे. कयुं कयुं? देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, चबाते हैं, घुमाते हैं. ए बधा शुं थया? क्रिया. ए बधी शुं थई? क्रिया. तो एनी नीचे तमारे त्यारे ने त्यारे अंडरलाइन करी एने उपर लखवानुं कि क्रिया के नीचे रेखांकित शब्द क्रिया है. बरोबर.
તો એ રીતે તમારા 2 પ્રશ્ન અ અને બ એકમાં જ આવી જશે। નીચે दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। એક દ્રશ્ય આપ્યું છે, જોઈને લાગે છે કે દીપાવલીનું છે, હે ને, કારણ કે ફટાકડા છે, મીઠાઈ છે, બરાબર, સરસ મજાનું સુશોભન કર્યું છે। તો આના ઉપર તમારે 5 વાક્ય લખવાના છે નોટબુકમાં। પિક્ચર ચોંટાડવાની જરૂર નથી, હોય તો ચોંટાડજો, નહીં હોય તો પણ ચાલશે, પરંતુ વાક્ય 100 લખવાના છે। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। मेरा गांव मेरी दिनचर्या। मेरा गांव, तमारे तमारा गांव विषय, कि मेरा गांव का नाम ये है, डैश है, उसमें इतनी बस्ती रहती है, इतने सारे लोग रहते हैं, गांव में लोग ये करते हैं, बाजार, खेत, सारे अपने गांव के बारे में यहाँ पर लिखना है। मेरी दिनचर्या, सुबह उठकर रात को सोने तक आप जो करते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो 5 से 7 वाक्य में ये दोनों के बारे में आपको लिखना है, बराबर। तो प्रश्न 5 में पण मेरा गांव और मेरी दिनचर्या बंदेवमां तमारे निबंध, नानो निबंध 5 થી 7 वाक्य, 7 થી 8 वाक्यनो निबंध मेरा गांव और मेरी दिनचर्या विषे तमारे जाते लखवानो छे। हवे बनाइए और लगाइए, आ लखवानुं करवानुं नथी। प्रश्न नंबर 7, पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आ तमने खबर है कि स्वस्थ रहवा माटे आपणे शुं करवुं जोईए। पहला, पोते स्वस्थ क्यारे रहीए, ज्यारे आपणे पोते स्वच्छ होईए तो पहला तो आपणे आपणी स्वच्छता राखवी जोईए, एटले के ब्रश करवुं, नाहવું ધોવું, बरोबर, हाथ धोवा वगैरे, एटले के आपणी पोतानी स्वच्छता जाळववानी, त्यारबाद घरनी स्वच्छता जाळववानी अने पछी बार शुं न करवुं जोईए। तो सामे एनाथी अपोजिट आ वस्तु न करवुं जोईए। कचरो कचरापेटीमां ज नाखવો जोईए, गमे त्यां गंदकी आपणे न फेंकवुं जोईए અને લોકોને ફેંકતા હોય તો એને સમજાવવું જોઈએ। તો એ રીતે તમારે 4 પોઈન્ટ લખવાના છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? અને આ જે પ્રશ્ન 6 છે એમાં હું એમ કહું કે તમને સ્વચ્છતા માટે કોઈ પોસ્ટર બનાવતા આવડે તો જાતે ડ્રોઈંગ કરીને એક પોસ્ટર કોઈ પણ તમારે અહીં બનાવવાનો છે, બરોબર। એ પ્રશ્ન 6નો હોમવર્ક। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने बधाने खबर पड़ी गई हशे। हूँ फरी एकवार जणावी दऊं, अभ्यास में प्रश्न 1 में बीजो अने तीजो ज प्रश्न लखवानो छे, पहलो अने चौथो लखवानो नथी। स्वाध्यायना 5 प्रश्न, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 3 नो अ ने ब, त्यारबाद चौथो, 5मा में मेरा गांव मेरी दिनचर्या बंदे विषे लखवानुं छे। 6ठा में तमारे पोस्टर एक बनाववानुं छे। अगर न आवडे बनावता तो कोई पोस्टर ने आधारे, स्वच्छता ने आधारे कोई पोस्टर ચોંટાડી શકો છો। અને प्रश्न नंबर 7 विषे 4 पॉइंट लखवाना छे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आ 2 पॉइंट ऊपर 4 पॉइंट लखवाना छे, बराबर विद्यार्थी मित्रों? तमने बधाने पाठमां समज पड़ी गई हशे। फरी आपणे डाउट सेशनमां मळीशुं અને જે प्रश्न के शब्दार्थ के ज्यां समज न पड़े त्यां अंडरलाइन करशो कि जेथी आपणे डाउट सेशनमां एनुं सोल्यूशन लईशुं। ओके, थैंक यू।